दुम दुर्गाय नमः। दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का एक बहुत ही माना हुआ ग्रंथ है। दुर्गा सप्तशती को देवी महात्म्य या चंडी पाठ भी कहते हैं। इसको मार्कंडेय पुराण से लिया गया है, जिसके अंदर 700 श्लोक हैं और ये 700 श्लोक माता के कृपा के जो सुंदर इतिहास हैं वो सब इसके अंदर है। ऐसे ऐसे गूढ़ साधन हैं जिससे मनुष्य अपनी भक्ति से वांछित फल प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है और इस पृथ्वी पर रहते हुए यहाँ के सारे साधनों का भोग प्राप्त कर सकता है। तो हर तरह का सुख प्रदान करने वाला, हर तरह का ज्ञान प्रदान करने वाला और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला ये सप्तशती ग्रंथ है। इसके दुर्गा सप्तशती के अंदर 700 श्लोक यानी कि सप्तशत श्लोकों को 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है और यही 13 अध्याय 3 चरित्रों में विभाजित होते हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। देवी महात्म्य में देवी के द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों को और उन कार्यों को करने के लिए वो किस तरह से अलग अलग रूप धारण करती हैं, इन सभी का वर्णन किया गया है कि देवी एक अजन्मा शक्ति हैं और वो किस तरीके से अलग अलग तरह के रूप धारण करके अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। देवी सप्तशती के तीनों चरित्र में मार्कंडेय जी, राजा सुरथ और समाधि वैश्य को माता की कृपा और उनके रूपों का वर्णन करते हैं। वो किस तरीके से उनकी भक्ति और पूजा करके अपना इच्छित वरदान प्राप्त कर सकते हैं, ये प्रेरणा देते हैं। सप्तशती के पहले अध्याय में स्वयं ब्रह्मा जी अजन्मा आदि शक्ति की प्रार्थना करते हुए स्वयं ये कहते हैं कि देवी तुम अजन्मा हो, तुम ही माया हो, तुम महामाया हो। यही वो शक्ति है जिनसे हर बुद्धिमान मनुष्य, देवता, दानव सबकी बुद्धि भ्रमित है। उनकी इच्छा से ही इस संसार में और इस संसार के ऊपर सब कुछ चल रहा है और उनकी कृपा से ही हम विद्या प्राप्त कर सकते हैं, उनकी इच्छा से ही हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में करने वाले हम कोई नहीं हैं। ये वो आदि शक्ति पराशक्ति है जो स्वयं करती है। तो उसकी इच्छा से ही हम कुछ सोच भी सकते हैं और उसकी इच्छा से ही हम कुछ कर भी सकते हैं। प्रथम अध्याय में उन्हें महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी और माहेश्वरी कहा गया है। यही परम ब्रह्म महिषी हैं जो सारे संसार, सारे यूनिवर्स की अधिपति हैं। माता की कृपा तक पहुंचने के लिए मनुष्य को, भक्त को केवल उनकी शरण और समर्पण भाव चाहिए। इन 13 अध्यायों में उनके विभिन्न रूपों के दर्शन हम अपने मन में कर सकते हैं। उनकी कथाएं सुन करके हम माता की शरण तक पहुंचने का छोटा सा प्रयास कर सकते हैं